दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं यूरोप के एक ऐसे छोटे मगर नहायत पुरकशिश मुल्क की सैर पर जिसका नाम सुनते ही जहन में तारीख, कल्चर और खूबसूरती एक साथ आ जाते हैं। यह है मैसेडोनिया, सिकंदर आजम की सरजमीन, मदर टेरेसा का वतन और एक ऐसा मुल्क जो अपनी हसीन लड़कियों, रंगीन नाइट लाइफ और मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। एक ऐसा यूरोपीय मुल्क जहां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां सियाहों को तोहफे में दी जाती हैं। ऐसा मुल्क जहां यूनिवर्सिटी की खूबसूरत लड़कियां दिन को पढ़ती हैं और रात को होटल रूम्स में बेहया और बेशर्म काम करके पैसा कमाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के साथ जिना भी मैसेडोनिया में ही होता है। यहाँ शराब भी बड़े पैमाने पर बनाई जाती है और पी जाती है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मुसलसल मिलती रहे। ये मुल्क अपनी हसीन वादियों, पुरकशिश कल्चर और रंगीन तर्ज जिंदगी की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। दारुल हुकूमत स्कोपिये जदीद इमारतों और करीम विरसे के हसीन इम्तिजाज के बायस देखने वालों को हैरान कर देता है। मैसेडोनिया का सरकारी नाम नॉर्थ मैसेडोनिया है। ये नाम 2019 की प्रिस्पा डील के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया गया ताकि यूनान के साथ तारीखी नाम के तनाज़ा को ख़त्म किया जा सके। मैसेडोनिया 2020 में नेटो में शामिल हुआ, यानी ये हिस्सा सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। दोस्तों, मैसेडोनिया का रकबा तकरीबन 25,713 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 20 लाख से ज्यादा है। ये मुल्क यूनान, बल्गारिया, कोसोवो, सर्बिया और अल्बानिया के साथ सरहदें शेयर करता है, जिसकी वजह से इसकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ के ज्यादातर लोग मैसेडोनियन और अल्बानवी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। अगर बात की जाए नाइट लाइफ की तो मैसेडोनिया बल्कि उनके उन छोटे मुल्कों में शुमार होता है जहाँ रात का माहौल सबसे ज्यादा रंगीन और मुतहर्रिक होता है। दारुल हुकूमत स्कोपिये में शाम ढलते ही कैफे, क्लब्स, बार्स और डिस्कोस जगमगा उठते हैं। लड़के और लड़कियां मौसीकी की धुनों में खुलकर नाचते हैं। मुकामी लोग इसको सिर्फ तफरीह और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का जरिया समझते हैं, लेकिन सयाह इस माहौल को और भी ज्यादा पुरकशिश और आजाद ख्याल अंदाज में देखते हैं। कुछ मुकामात पर खुलापन ज्यादा नजर आता है, लेकिन हुकूमत ने कवानीन और हदूद भी वाज़िया किए हुए हैं ताकि माहौल बेकाबू ना हो। इसके साथ ही बड़े शहरों में कायम कसिनो हाल्स भी अपनी कशिश रखते हैं। अंदर दाखिल होते ही रंगीन रोशनियां और शोर शराबा आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ पोकर, ब्लैक जैक, रोलेट और सलाट मशीन जैसे खेल खेले जाते हैं। मैसेडोनिया की लड़कियां अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकश स्टाइल की वजह से मशहूर हैं। ये ज्यादातर वेस्टर्न फैशन को अपनाती हैं, जैसे जीन्स, जैकेट्स और ब्रांडेड कपड़े, लेकिन शादियों और त्योहारों पर खूबसूरत रवायती मकदोनियाई लिबास पहनती हैं जिन पर रंगीन कढ़ाई होती है। जदीद मेकअप और ट्रेंड्स और ज्वेलरी इनके फैशन का लाजमी हिस्सा है, जिनसे इनकी शख्सियत और भी ज्यादा निखर कर सामने आती है। मकदोनिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ के कुछ शहरों में ऐसे हॉस्टल या रिहायशी मकामात मौजूद हैं जहाँ लड़कियों के तर्ज जिंदगी पर तनकीद की जाती है। मकामी सतह पर यह बात मशहूर है कि बाज़ औक़ात गैर मुल्की सयाहों के आने पर इन लड़कियों को तोहफ़ या सोशल कंपनी के तौर पर पेश किया जाता है। अगरचे ये बयानात मतनाज़ा हैं, लेकिन सियाहत और मकामी कल्चर के हवाले से ये बात अक्सर जिक्र की जाती है। बाज़ औक़ात रिपोर्ट्स में यह भी जिक्र मिलता है कि सियाहों को मुतवज्जो करने के लिए लड़कियों को पार्टियों और मेल जोल का हिस्सा बनाया जाता है। अगरचे ये सब रस्मी रवायत नहीं, लेकिन कई बार मकामी लोग और सोशल मीडिया इस पर बहस करते हैं। मैसेडोनिया की एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ की कुदरती झीलें और ज़ेरे ज़मीन गार सियाहों के लिए कशिश रखते हैं। खास तौर पर वरिष्ठा गार अपने कदीम चट्टानी और बनावट हैरत अंगेज माहौलियाती निज़ाम की वजह से मशहूर है। इसी तरह यहाँ के पहाड़ी इलाकों में हाइकिंग और ट्रैकिंग के शौकीन सियाहों के लिए शानदार रास्ते मौजूद हैं जहां से बल्कान के खूबसूरत मनाजिर दिल मोल लेते हैं। यही वजह है कि फितरत और एडवेंचर के दिलदादा अफराद के लिए मैसेडोनिया किसी जन्नत से कम नहीं है। मैसेडोनियन लोग आमतौर पर बहुत मेहमान नवाज होते हैं। गाहक या मेहमान को घर आते ही चाय और रवायती नाश्ता पेश करना आम रिवाज है। खानदान का रिश्ता बहुत ही अहमियत रखता है। बुजुर्गों का एहतराम और खानदानी तकरीबात में बड़ी तादाद में शरीक होना आम बात है। रवायती
موسیقی اور لوک رقص زور شور اور شادیوں اور تہواروں میں لازمی ہوتے ہیں۔ لوگ مل کر روایتی دنوں پر رقص کرتے ہیں۔ شادیوں میں کھانے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ کئی کورسز، روایتی پکوان اور مقامی شراب یا گھر کی بنی ہوئی شراب کا انتظام عام ہے۔ میسیڈونیا میں بعض علاقوں میں شادیاں طویل مراسم کی شکل میں ہوتی ہیں۔ کئی دن تک محفلیں، رقص اور دعوتیں چلتی رہتی ہیں۔ دلہن اور دولہا دونوں کے لیے روایتی پہناوا علاقے کے حساب سے بدلتا ہے۔ کچھ دیہی علاقوں میں خاص قومی لباس آج بھی دکھائی دیتا ہے۔ مذہبی رواج، آرتھوڈوکس چرچ اور مسلم رسومات دونوں کا اثر نظر آتا ہے۔ مذہبی تہوار اور رسمیں دونوں برادریوں میں واضح ہیں۔ باضابطہ ملاقاتوں میں مصافحہ اور ہلکا ہاتھ جوڑ کر سلام کرنا عام ہے، جبکہ قریبی دوستوں میں گلے ملنا یا ہلکا چمچم بھی ہوتا ہے۔ بزرگوں کو کھانے یا نشست میں پہلے بٹھانا اور ان سے مشورہ لینا روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ دیہی علاقوں میں ابھی زراعت اور مویشی پالنا عام روزگار ہے، جبکہ شہروں میں نوجوان زیادہ تر سروس، ٹریڈ یا ٹورزم میں کام کرتے ہیں۔ مقامی بازار اور روایتی ہنر، ہاتھ سے بنی اشیاء، قالین اور لکڑی کے کام سیاحوں میں خاص مقبول ہیں۔ نوجوان طبقہ مغربی طرز زندگی اور فیشن کی طرف گرہن رکھتا ہے۔ رات کی زندگی اور کیفے کلچر شہروں میں کافی وسیع ہیں۔ میسیڈونیا کی معیشت چھوٹی ضرور ہے مگر ترقی کر رہی ہے۔ اس ملک کی کل GDP تقریباً $16.7 بلین ہے اور سالانہ ترقی کی شرح اوسطاً 3.2% رہتی ہے۔ فی کس آمدنی 9 ملک کے حساب سے تقریباً $8,600، جبکہ PP کے مطابق $27,000 سالانہ بنتی ہے۔ یہاں عام لوگوں کی اوسط تنخواہ تقریباً $36,000 ماہانہ ہے، جو پاکستانی کرنسی میں لگ بھگ $1.5 لاکھ کے برابر ہے۔ پاکستانی شہریوں کو میسیڈونیا جانے کے لیے باقاعدہ ویزا درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے پاسپورٹ کم از کم 6 ماہ کارآمد ہونا ضروری ہے۔ ساتھ ہی بینک اسٹیٹمنٹ، فلائٹ اور ہوٹل بکنگ، ٹریول انشورنس اور انکم کا ثبوت جمع کرانا پڑتا ہے۔ ویزا پروسیسنگ عموماً 2 سے 3 ہفتے میں مکمل ہو جاتی ہے اور اسلام آباد یا خطے کے دیگر ملکوں میں موجود میسیڈونیا کے سفارتخانوں سے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے میسیڈونیا کے لیے براہ راست پرواز نہیں ہے، لیکن ترکی، یونان یا قطر کے راستے کنیکشن فلائٹس ملتی ہیں جو اسکوپیے ایئرپورٹ تک پہنچاتی ہیں۔ اگر کوئی پاکستانی سیاح 10 دن کا سفر کرے تو فلائٹ، رہائش، کھانا اور مقامی ٹرانسپورٹ ملا کر اوسطاً 1000 سے 1200 یورو کا خرچہ آتا ہے۔ اب اگر سیاحت کے مشہور مقامات کی بات کریں تو سب سے پہلے ذکر ہوگا اوہرد جھیل کا، جو یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے۔ اس کے نرگو پانی کے کنارے قدیم چرچ، قلعے اور قصبے آباد ہیں۔ اوہرد شہر کو یورپ کا یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسکوپیے میں موجود پتھر کا پل، مارڈ ٹریسا اور یادگار قومی میوزیم اور اسکندر اعظم کا عظیم مجسمہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مٹکا کینین، بیٹولا اور کوکڑا کے پہاڑی علاقے میں اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے یورپ کے کسی بھی مشہور مقام سے کم نہیں۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ میسیڈونیا کو ہڈن جیم آف یورپ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے پہاڑ، جھیلیں اور تاریخی ورثہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ بڑے یورپی شہروں کی بھیڑ بھاڑ سے دور یہ ملک سیاحوں کو سکون اور قدرتی حسن کا وہ امتزاج فراہم کرتا ہے جو کم ہی کہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی یورپ کے ایک خوبصورت ملک میسیڈونیا کی سیر اور مکمل معلومات پر مبنی ڈاکومنٹری۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی مزید دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیکٹس ود AN کو سبسکرائب کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔